अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है ना हम पढ़ेंगे मोल कन्वर्जन के बारे में ना कि कैसे हमें जो है ना एग्जांपल्स या एमसीक्यूज़ में जो है ना हमारे पास जो है ना एक चीज़ गिवन दी गई होती है और एक जो है ना हमसे मांगी जाती है ना। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक चीज़ हमें दी गई होगी, एक चीज़ हमसे मांगी जा रही होगी ना। तो मोल कन्वर्जन के बारे में जो है ना ये एक टॉपिक है केमिस्ट्री स्टोइकियोमेट्री चैप्टर का। इसके अंदर जो है ना मोल कन्वर्जन के तीन टाइप्स है ना, एक मोल टू मोल है, एक मोल टू मास है और एक मास टू मास है ना। तो जो इसका इसका जो है ना ये आप याद रखें कि अगर हमारे पास मास दिया गया हो किसी भी जो है ना, अगर फॉर एग्जांपल हमें रिएक्टेंट दिया गया और हमसे प्रोडक्ट मांगा जा रहा हो ना, तो अगर हमें रिएक्टेंट मास में दिया गया और प्रोडक्ट हमसे मोल में मांगा जा रहा हो, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसका शॉर्टकट तरीका ये है कि आप लोगों ने इस मास ऑफ रिएक्टेंट को मोल ऑफ रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना है और फिर जो है ना इस मोल ऑफ रिएक्टेंट को मोल ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। इसी तरह अगर आपसे जो है ना प्रोडक्ट मास में मांगा जा रहा हो और ये जो है ना आपको मोल में दिया गया हो, तो आपने क्या करना है, इस मोल ऑफ रिएक्टेंट को पहले मोल ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है और वो फिर मास ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो इस जो है ना इस ग्राफ को याद रखें, ये जो है ना बहुत ही फ़ायदा देगा आप लोग को। ये बुक में, पुरानी बुक में भी दिए गए थे, लेकिन जो नई बुक आई है केमिस्ट्री की उसमें जो है ना ये ग्राफ जो है ना मेरे ख्याल में नहीं है। ठीक है, तो हम कन्वर्जन के पहले टाइप की तरफ जाते हैं, वो हमारे पास है मोल टू मोल कन्वर्जन। ठीक है, तो मोल टू मोल कन्वर्जन में क्या होता है कि इसमें जो है ना हमारे पास गिवन डेटा भी मोल में होगा और जो हमसे रिक्वायर्ड डेटा होगा जिसका हमने आंसर देना है वो भी हमने मोल में देने हैं। ठीक है, तो मतलब इनमें जो है ना रिक्वायर्ड और गिवन दोनों हमसे मोल में होंगे। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल है बुक में, हम वो कर लेते हैं ना, फिर जो है ना आप लोग समझ जाएंगे इसको। तो एग्जांपल है हमारे पास कि ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ पोटाशियम क्लोरेट। यानी ऑक्सीजन को हम बना सकते हैं किस चीज़ से, डिकम्पोजिशन ऑफ पोटाशियम क्लोरेट से। मतलब जब हम पोटाशियम क्लोरेट को डिकम्पोज करते हैं, पोटाशियम क्लोरेट एक सॉलिड सब्सटेंस है, जब हम इसको हीट अप करते हैं, यानी ये फिर ये डिकम्पोज होकर हमें क्या देता है, पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन देता है। तो ये तो हमें बता दिया कि ऑक्सीजन पोटाशियम क्लोरेट के डिकम्पोजिशन से पैदा होता है। अब हमसे जो मांगा जा रहा है, मतलब अब जब मेन सवाल की तरफ आएंगे, मेन एग्जांपल न्यूमेरिकल की तरफ आएंगे, तो वो ये है हमारे पास, इसका पहला पार्ट ये है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के कितने मोल्स पैदा होंगे, कैन बी फाउंड बाय टेकिंग 10 मोल्स ऑफ पोटाशियम क्लोरेट। यानी ऑक्सीजन के कितने मोल पैदा होंगे हमारे पास अगर हम 10 मोल पोटाशियम क्लोरेट को इस्तेमाल करें। ठीक है, तो पहले तो जो है ना इसको हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन है पोटाशियम क्लोरेट का, वो है हमारे पास 2KClO3। it gives us on decomposition 2KCl into 3O2। ठीक है, ये हमारे पास ये देता है। अब हमसे जो है ना, हमें जो ऑप्शन ए है उसमें ये दिया गया है कि 10 मोल्स ऑफ पोटाशियम क्लोरेट से 10 मोल्स ऑफ पोटाशियम क्लोरेट से कितना मोल ऑक्सीजन पैदा होगा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर मांगा जा रहा है ऑक्सीजन के। अब देख सकते हैं कि ये भी हमें जो है ना मोल्स में दिए गए, ये भी जो है ना हमसे मोल में मांगा जा रहा है। तो इट इज़ मोल टू मोल कन्वर्जन। ठीक है, अब जो है ना इस एग्जांपल को देख ले, बेसिक जो है ना हमारे पास जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया गया है, ये आप लोग कुछ पेपर में दिया गया होगा मोस्टली ना, अगर नहीं दिया गई तो आपने इनको याद रखने हैं ना। ये तो केमिकल इक्वेशन, ये तो हर जगह सेम ही रहते हैं। तो आप देख सकते हैं आपने इन दोनों को ही उठाना है। ठीक है, इन दोनों को, क्योंकि हमें ये दिया गया और ये मांगा जा रहा है। सो लेट कम टू द पॉइंट। हाँ, अब जो है ना बैलेंस्ड फ्रॉम, इसको सॉल्व कैसे करना है, इस तरह करना है, फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 2 मोल KClO3 gives us कितना, 3 मोल ऑक्सीजन। तो 1 मोल कितना देगा, 1 मोल हमें देगा 3/2। ठीक है, 1 मोल हमें 3/2 देगा। अच्छा, अब हमें देख सकते हैं हमें कितना दिया गया है, तो 10 मोल कितने देगा, 10 मोल KClO3 हमें देगा 3/2 ज़रबे 10। तो आप इसको जो है ना मज़ीद सिंप्लीफाई करिए, हो जाएगा 5, तो 5 3 15। तो 10 इट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर
ठीक है, इट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। यानी 10 मोल्स हमें देगा कितना, 10 मोल्स हमें देगा 15 मोल ऑक्सीजन। तो आप लोग खुद देख सकते हैं, 2 मोल 3 दे रहा है तो 4 मोल 6 देगा, इसी तरह 6 9 देगा, 8 मोल हमें 12 देगा, और 10 मोल हमने देख लिया कितना दे रहा है, 15 दे रहा है। ठीक है जी, तो हमने पहला जो है ना इसका टाइप पढ़ लिया, मोल टू मोल कन्वर्जन वाला, जिसके अंदर हमें जो है ना बहुत टाइप्स जो है ना दोनों चीज़ें हमें मोल में दी गई होंगी, रिक्वायर्ड भी और गिवन भी। अच्छा, अब दूसरी टाइप की तरफ आते हैं, मोल टू मास कन्वर्जन। इसमें क्या होगा, इसमें जो है ना या तो हमें मोल्स दिए गए होंगे और मास हमसे मांगा जाएगा, या जो है ना हमें मास दिया गएगा और मोल्स में हमसे जवाब मांगा जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है कि इसमें जो है ना हम मोल्स टू मास कन्वर्जन होती है, तो इसमें या चीज़ें जो है ना मोल्स में दी गई होंगी मास में मांगी जा रही होंगी, या जो है ना मास में दी गई होंगी मोल्स में मांगी जा रही होंगी। तो चले इसके कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, फिर आप जो है ना आप इसको समझ जाएंगे। तो एग्जांपल हमारे पास ये है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaCl आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 15.5 ग्राम्स ऑफ HCl अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है हमसे मोल्स मांगे जा रहे हैं और मास हमें दिया गया है। ठीक है, तो जो मास हमें दिया गया है तो हमसे मोल मांगा जा रहा है ना, तो मैंने आपको बताया था कि इसके मतलब वो जो ऊपर मैंने ग्राफ आप लोगों को समझाया था कि आप लोगों ने क्या करना है, जो ग्राम्स दिए गए होते हैं उनको पहले मोल्स में कन्वर्ट करो, फिर उसी मोल्स से जो चीज़ हमसे मांगी जा रही है उसको पैदा करो। ठीक है, अगर हमसे जवाब मोल्स में मांगा जा रहा हो तो बस वही तक छोड़ो, अगर उससे मास में मांगा जा रहा हो तो उस मोल्स को फिर वापस मास में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो सवाल हमारे पास है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaCl आर प्रोड्यूस फ्रॉम 15.5 ग्राम्स ऑफ HCl अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो पहले तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इधर लिख लेते हैं। अच्छा, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमसे मांगा जा रहा है HCl इंटू NaOH, इट गिव्स अस NaCl इंटू H2O। तो कह रहे हैं कि कितना मोल, इसके कितने मोल पैदा होंगे, किससे जी 15.5 ग्राम से HCl से इसके कितने मोल पैदा होंगे। तो आप देख सकते हैं ये क्या चीज़ है हमारे पास, मास, और ये क्या चीज़ है हमारे पास, मोल्स में जवाब मांगा जाए। तो आप देख सकते हैं ये मोल टू मास कन्वर्जन है या मास टू मोल, एक ही बात है। ठीक है, तो सवाल की तरफ आते हैं जी। अच्छा, तो पहले आप लोगों ने क्या करना है, पहले आप लोगों ने जो है ना, अब डायरेक्ट तो हम मास टू मोल तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये तो मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, पहले जो है ना इस मास को मोल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखते हैं, तो इस मास को जब मोल में कन्वर्ट कर लेंगे तो उसका फार्मूला है हमारे पास N=m/m। तो ये गिवन मास है, ये हो जाएगा 15.5, और ये हमारे पास कितना है 36.5। ठीक है, तो चलें इसको कैलकुलेटर से हल करते हैं जी। तो ऊपर है हमारे पास 15.5, इसको डिवाइड करना है किस पे, 36.5 पे, सो व्हाट्स कम 0.42। तो हमारे पास जवाब कितना आ गया, 0.42 मोल्स। ये हमारे पास मोल्स ऑफ क्या हो गए, HCl के मोल्स हो गए। ठीक है, जो गिवन डेटा हमें दी गई थी मास में, हमें उसको जो है ना कन्वर्ट कर लिया किस में, मोल्स में। अच्छा, अब काम की तरफ आते हैं, अब हमसे इसके मोल्स मांगे जा रहे हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, ये जो मोल्स है इसको डायरेक्ट इधर कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो अब देख सकते हैं कि 1 मोल HCl हमें कितने मोल NaCl दे रहा है, 1 मोल NaCl दे रहा है। तो अब खुद लीजिए ना, 0.2 मोल को कितना देगा हमें, 0.2 मोल हमें 0.42 मोल NaCl देगा। ये 0.42 मोल HCl हमें 0.42 मोल NaCl देगा, क्योंकि एक मोल एक दे रहा है तो जाहिर है 0.42 देगा। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड टाइप्स ऑफ कन्वर्जन, मोल कन्वर्जन। तो थर्ड टाइप्स हमारे पास है मास टू मास कन्वर्जन। इसमें क्या होगा, एक चीज़ हमें मास में दी गई और दूसरी जो हमसे मांगी जा रही है वो भी मास में होगी। ठीक है, सो दोनों मतलब इसमें मास टू मास कन्वर्जन होगी, तो जाहिर है मास टू मास तो डायरेक्ट हम कन्वर्ट कर नहीं सकते। तो आप लोगों ने क्या करना है,
जो गिवन मास होगा उसको अपने मोल्स में कन्वर्ट करना है, उससे अपने रिक्वायर्ड मोल पैदा करने हैं और उसी रिक्वायर्ड मोल को फिर वापस मास में कन्वर्ट करना है। यानी इस पे हम, ये जो ग्राफ है ये पूरा के पूरा इस पे आता है। यानी चाहे रिएक्टेंट हमसे मांगा जा रहा हो या रिएक्टेंट हमें दिए गए हो, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस जो हमें दिए गए रिएक्टेंट उसको अपने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना है, उसी मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से आप लोगों ने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट पैदा करने हैं और उसी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से फिर आपने मास ऑफ प्रोडक्ट पैदा करना है। देख सकते हैं आप डायरेक्ट मास टू मास कन्वर्जन नहीं कर सकते। पहले आप जो है ना, जो भी हमें गिवन हो, चाहे मास हो या प्रोडक्ट हो, रिएक्टेंट्स हो या प्रोडक्ट हो, आपने पहले उनको मोल्स में कन्वर्ट करना है, उसी मोल से फिर रिक्वायर्ड मोल पैदा करना है और उसी रिक्वायर्ड मोल को फिर आपने रिक्वायर्ड मास में कन्वर्ट करना है। इस तरह आप डायरेक्ट मास टू मास नहीं कर सकते, ठीक है। तो मास टू मास का एक एग्जांपल हम कर लेते हैं। कहते हैं व्हाट मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 इज प्रोड्यूस्ड, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कितने जो है ना, कितना मास पैदा होगा किससे, 14.5 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम मेटल, ठीक है। तो पहले तो इस जनरल इक्वेशन को इधर लिख लेते हैं, 4Al इंटू 3O2 इट गिव्स अस 2Al2O3, ठीक है। तो कहते हैं कि इसके कितने ग्राम पैदा होंगे एल्यूमिनियम के 14.5 ग्राम से, ये आप लोग देख सकते हैं जी। 14.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम मेटल से जो है ना कितने ग्राम्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड पैदा होगा, ठीक है। तो पहले आप लोगों ने क्या करना है, पहले मैंने बताया कि डायरेक्ट ग्राम टू ग्राम मास टू मास आप नहीं कर सकते। आप लोगों ने पहले क्या करना है, इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है। सो मोल में कन्वर्ट करने के लिए m/m, तो गिवन मास हमारे पास कितना है 14.5 और जो इसका मोलर मास है एल्यूमिनियम का वो है हमारे पास 27, ठीक है। सो इसको चेक कर लेते हैं जी। तो 14.5 को क्या करना है, डिवाइड करना है किस पे, 27 पे। सो और आंसर कम 0.53, तो ये कितना मोल हो गए 0.53 मोल्स, ये एल्यूमिनियम हो गया हमारे पास। जो गिवन मास दिए गए उससे हमारे पास कितना थे 0.53 मोल्स। सो नाउ कम टू द पॉइंट, पॉइंट हमारे पास क्या चीज़ है कि 4 मोल एल्यूमिनियम हमें कितना दे रहा है, 2 मोल Al2O3 दे रहा है। तो जाहिर है 1 मोल हमें कितना देगा, 2/4 मोल Al2O3, ठीक है। तो 0.53 हमें कितना देगा आप देख सकते हैं, 0.53 मोल एल्यूमिनियम हमें देगा 2/4 इंटू 0.53 मोल Al2O3। सो ये पहले तो अब जो है ना इसको सिंप्लीफाई कर लें, इससे हमसे क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.53/2 मोल Al2O3, ठीक है। तो देख लें आप इसको, जब आप सिंप्लीफाई कर लें डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास क्या आ गया 0.26, क्या आ गया हमारे पास 0.26 जी। 0.26 moles Al2O3 is produced from 0.53 mole aluminium या 14.5 ग्राम एल्यूमिनियम। 14.5 ग्राम या 0.53 मोल ऑफ एल्यूमिनियम से कितना बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 0.26 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है इसको हमने, इसका जो मोल्स हमें आ गए इसको हमने मास में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास जो जवाब मांगा जा रहा है वो मास में मांगा जा रहा है। तो पहले तो जो है ना आप लोगों ने फार्मूला देख लें कि किस फार्मूले पे इस मोल्स को आपने मास में कन्वर्ट करना है। वो है हमारे पास N/m मोलर मास। तो पहले तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मोलर मास फाइंड कर लेते हैं, Al2O3। तो ये हमारे पास हो गया एल्यूमिनियम हो गया 2 × 27 और ये दूसरा हमारे पास हो गया 3 × 16,
ठीक है, तो ये हो जाएगा 54 और ये हमारे पास हो जाएगा 48. सो इट कम्स 102, इट कम्स 102 ग्राम पर मोल. ये हमारे पास हो गया मोलर मास. ठीक है, नाउ आप देख सकते हैं इसको हम मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे. जो हमारे पास मोल्स हैं वो कितने हैं, 0.26, और मोलर मास हमारे पास का कितना है, 102. सो इसका जो जवाब आता है वो हमारे पास आता है 27.54. ठीक है, ये हमारे पास इसका मास है. अब यही हमारा जवाब है. ठीक है, ये हमारा जवाब इसलिए क्योंकि ये मास टू मास कन्वर्जन है. पहले हमने जो है ना, जो गिवन मास था उसको हमने मोल्स में कन्वर्ट किया, उसी मोल से हमने रिक्वायर्ड मोल्स पैदा किए और इसी रिक्वायर्ड मोल्स को हमने फिर वापस रिक्वायर्ड मास में कन्वर्ट किया. सो इट इज़ आवर आंसर. ठीक है, तो जो व्हाट मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सो इट 27.54 mass of aluminum oxide is produced from 14.5 grams of aluminum metal when it reacts completely with oxygen gas according to the following equation. So I hope you have got this conversion and with example. फिर भी अगर कोई मसला हो तो व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता करें या ईमेल पे जो है ना हमें मेल कर सकते हैं. ठीक है, शुक्रिया.